तिवारी जनरल स्टडी, अब करंट अफेयर्स की तैयारी हुआ आसान। अभी हम लोग जो एज में जी रहे हैं, दैट इज वी आर लिविंग, दैट इज कॉल्ड द डिजिटल एज। उसके बहुत सारे एडवांटेज है। हर चीज़ अभी ऑन द मोबाइल, ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल, एज फॉर एग्जांपल द एनी ट्रांजेक्शन दैट इज इन द मिनटों में हम मोबाइल से कर सकते हैं। लेकिन दैट इज सम डिसएडवांटेज, और जो भी स्कैमर है उस डिसएडवांटेज का फ़ायदा उठाकर और बहुत सारे पैसे आपके बैंक से निकाल सकते हैं। उसमें एक जो तरीका है दैट इज कॉल्ड सिम स्वैप स्कैम, और यह अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 2-3 ऐसी इंसिडेंट आई है जिससे ऐसा पता चलता है कि यह जो तरीका है टू 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 बैंक से फ्रॉड करने का, पैसे निकालने का, यह इंडिया में बढ़ रहा है। सो इन दिस वीडियो वी विल सी दैट इज द हाउ डू विक्टिम रिसीव सच टाइप ऑफ मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट ओनली गिविंग द मिस कॉल। वो मिस कॉल देते हैं 2-3, आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। सी फर्स्ट न्यूज। सी नॉर्थ दिल्ली बेस्ड का एक एडवोकेट है, उन्होंने वो जो लेटेस्ट विक्टिम हुए हैं सिम स्वैप स्कीम का, जो नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली की बात हो रही है। वह जो 3 मिस कॉल रिसीव किए अपने मोबाइल पे किसी अननोन नंबर से, उसके बाद उनके अकाउंट से पैसे खत्म हो गए। इसी तरह जो फरवरी में एक इंसिडेंट हुआ था, एक प्राइवेट स्कूल टीचर के अकाउंट से 1.5 लाख जो 8 ट्रांजेक्शन के तहत गायब होगा लेस देन 3 आवर्स में। क्लियर। लेकिन वो भी मिस कॉल रिसीव किए थे। मीन्स जो ऐसे बहुत सारे विक्टिम है जो कि मिस कॉल रिसीव करते हैं और उनके पैसे से अकाउंट खत्म, अकाउंट से पैसे खत्म हो जा रहे हैं। तो सो इन दिस वीडियो वी विल सी व्हाई डू विक्टिम रिसीव मिस कॉल, ये क्यों रिसीव मिस कॉल करते हैं, और हाउ डज इट लीड टू सिम स्वैपिंग, और ये जो तरीका है दैट इज कॉल्ड सिम स्वैपिंग करते हैं। हाउ शुड यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस फ्रॉड, इस फ्रॉड से आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सी फर्स्ट व्हाट इज द सिम स्वैप स्कैम। सिम स्वैप स्कैम देखिए क्या होता है। अभी जो बैंकिंग सिस्टम है उसको इजी पेमेंट एप्लीकेशन और सीमलेस ट्रांजैक्शन के लिए स्मार्टफोन सबसे बड़ा जरिया है। यानी स्मार्टफोन से ही ऑथेंटिकेशन आपके किसी भी ट्रांजैक्शन की होती है। स्मार्टफोन पे एक OTP आते हैं, और OTP जब आप बैंक के वेबसाइट पे डालते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेट होता है। क्लियर। सो यह स्मार्टफोन, इसी स्मार्टफोन के और इसी तरीका के फायदा उठाकर जो फ्रॉडोसर है, जो स्कैमस्टर है, जो हमारे जो अभी इंसिडेंट देखे हैं, सबके अकाउंट से पैसे गायब कर दिए। उन्होंने क्या करते हैं देखिए। सबसे पहले जो सिम स्वैप स्कैम में क्या होता है कि आपका पर्सनल डाटा चोरी किया जाता है। जो भी फ्रॉडस्टर है वह आपका पर्सनल डाटा चोरी करते हैं। जैसे फ़ोन नंबर उनको पता होना चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल पता होना चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए। और यह पता करने के क्या करते हैं, एक साइबर क्राइम होता है दैट इज कॉल्ड पीसिंग और विशिंग। इस पीसिंग और विशिंग इज ए टेक्निक इन विच द स्कैमस्टर सेंड ए मलवेयर लिंक टू विक्टिम। इसमें क्या करते हैं, एक लिंक भेजते हैं जो मलवेयर की कोई एक कोड होता है, एक तरह का वेबसाइट की तरह रहता है कोड, वह मैसेज से या मेल से आपके पास जाता है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो उस सिस्टम में जो भी आपके इंफॉर्मेशन होता वह उनके पास चला जाएगा। अब देखिए, अब सारे इंफॉर्मेशन उसके पास चले गए, आपका सिम नंबर भी चला गया, आपका एड्रेस चला गया, आपका बैंक अकाउंट डिटेल चला गया। अब वह जो सिम नंबर है और उससे क्या करते हैं, एड्रेस से एक फोर्ज्ड आईडी कार्ड बनाते हैं, एक आपका आधार बना लेंगे। उस आधार से क्या करेंगे कि वह जो सिम कार्ड है आपका, जो आपके मोबाइल नंबर में है, नंबर है, वह वो नया निकलवा लेते हैं, यानी डुप्लीकेट वह निकलवा लेते हैं। ये कैसे करते हैं, उनका जो रिटेल आउटलेट पर हर कंपनी में, एयरटेल का था, एयरटेल का कोई कंपनी होगा रिटेल आउटलेट में, वो जाते हैं कि मेरा सिम खत्म हो गया, ये नया सिम दे दीजिए। क्लियर। यानी डुप्लीकेट सिम निकाल लेते हैं। लेकिन आपके पास जो ओरिजिनल सिम होता है वह भी चलते रहता है। लेकिन जब वह एक्टिवेशन होने से पहले उसको चेक करने के लिए वो क्या करते हैं, बार बार आपके पास मैसेज भेजते हैं, बार बार आपके पास मैसेज भेजते हैं, और बार बार आपके पास मैसेज भेजते हैं। और इससे क्या होता है कि जब उनको पता चल जाता है कि हाँ आपका नेटवर्क नहीं है, एक्टिवेशन खत्म हो गया, तो बस क्या करते हैं,
बैंक अकाउंट से इधर से उधर पैसे करते हैं, ऑथेंटिकेशन उनके पास आपका सिम नंबर होता है और वह आराम से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब जो मिस कॉल होता है इसका कारण वही है, वह चेक करने के लिए कि आपका सिम बंद हुआ कि नहीं, मेरा सिम, चूंकि वह कुछ टाइम लगता है चेक होने में, तो दैट्स वाई द विक्टिम रिसीव द मल्टीपल मिस कॉल फ्रॉम द फ्रॉडस्टर। क्लियर। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि यह जो फ्रॉडस्टर है उनको कैसे फाइंड किया जाए, विक्टिम को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे चुनते हैं कि इनका, तो आजकल इतने प्राइवेट कंपनी है और आपके डाटा हर जगह है, तो वह हैकर से वो डाटा फाइलें खरीद लेते हैं ऑनलाइन पोर्टल और फिर उसमें से वह आपके पास आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। तो अभी तक सवाल उठता है कि क्या किसी को अरेस्ट किया गया? अभी तक नहीं। क्यों? चूंकि वह जो डुप्लीकेट सिम है वह तुरंत क्या करते हैं, कहां से ऑपरेट कर रहे हैं वह लोकेशन नहीं पता होता, क्योंकि सिंगल लोकेशन से ऑपरेट नहीं करते हैं और ऑपरेट करने के बाद तुरंत सिम को डिस्कार्ड कर देते हैं। दूसरी बात, जो भी पैसे आपके अकाउंट से स्टोलन मनी है वह डिफरेंट चैनल से रूट कर देते हैं, यानी उसको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर देता है। एक बार अगर क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो गया तो उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। वाई? बिकॉज दे आर इनक्रिप्टेड। तो इससे बचा कैसे जाए? इससे बचने के लिए किसी तरह का अनवांटेड अगर मैसेज और मेल आए तो उसको आप क्लिक मत कीजिए। दूसरी बात कि अगर बार बार मिस कॉल आ रहा है आप पे तो उसको स्विच ऑफ मत करके रख दीजिए या छोड़ मत दीजिए, क्योंकि कई बार होता है बार बार कॉल आने के बाद उसमें नेटवर्क खत्म हो जाएगा और आपके सारे अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। तीसरी बात कि आप अब अगर मोबाइल में नेटवर्क खत्म हो जाता है तो तुरंत मोबाइल ऑपरेटर से आप उसका इंक्वायरी कीजिए। चौथी बात हो गया कि बैंक अकाउंट का पासवर्ड रेगुलरली आप चेंज करते रहिए। अगला बात हो गया, अगला जो फिफ्थ जो व्हाट इज कॉल्ड हियर इन द प्रोटेक्शन, दैट इज जो रेगुलर एसएमएस और ईमेल अलर्ट भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन को एक्टिवेट करके रखिए कि कोई ट्रांजैक्शन कर रहा तो ईमेल अलर्ट आपको, और एक सेकेंडरी नंबर भी रख सकते हैं आप। क्लियर। फिर भी अगर बैंक से आपके कोई इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत बैंक से टच कीजिए, बैंक अथॉरिटी को फोन कीजिए, अपना अकाउंट ब्लॉक करवा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट इज कॉल्ड द सिम स्वैप स्कैम। क्लियर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और अभी डिजिटल इंडिया की बात करिए तो डिजिटल इंडिया में एक या लूप होल में भी चल सकते हैं कि दैट इज द लूप होल दैट टेकन एडवांटेज बाय द फ्रॉडस्टर टू स्टील द मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। क्लियर। सो ये सारी मेथड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, दैट इज फ्रॉम द यूपीएससी। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेक्निकल चैनल से ले सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक